मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, श्री रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, क्राइस्ट नगर, वाराणसी में कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इसके पूर्व मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध पर 3 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें 5 मिनट, 10 मिनट और 11:50 मिनट की अवधि का वीडियो है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं उसके अंतिम भाग पर चर्चा करूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस का उदाहरण देते हुए ये बताने का प्रयास करते हैं कि वह अपने स्वभाव से ही मिलते जुलते 10-5 मित्रों के साथ विषय वासना में निरंतर लिप्त रहता था। यानी उसको राज्य से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं था और उसके मित्र इस काम में बड़ा ही सहयोग करते थे और इस तरीके वह अपने समय को व्यतीत करता था। और एक बार वह बीमारी का बहाना करके विषय वासना से युक्त होकर अपने समय को महल में व्यतीत करने लगा। इधर प्रजा परेशान थी, लेकिन उसका प्रजा से तो कोई स्नेह था ही नहीं। एक दिन उसके पिता को यह बात पता चलती है और वो उसके पास जाते हैं। देखते हैं कमरे से उसका एक मित्र निकल रहा है और जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते हैं तब तक उसका पुत्र डेमेट्रियस कहता है, अभी अभी ज्वर ने मुझे छोड़ा, अर्थात अभी अभी मैं बुखार से ठीक हुआ हूँ। तो उसका पिता बड़े व्यंग्य के लहजे में कहता है कि हाँ, अभी मैं उसको देखा हूँ, वो दरवाजे से निकल रहा है। तो ये व्यंग्य में कही हुई बात कहीं ना कहीं डेमेट्रियस को लगती है कि नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन पिता उसके इस बात को बड़े ही सरल ढंग से उसके सामने कह देते हैं। और इस मित्रता पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, एक पैराग्राफ है 4-5 लाइन का, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी पैराग्राफ की अगले क्रम में व्याख्या है। तो जब कुसंग का अर्थ यहाँ अगर लिया जाए तो कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत या बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, बुरी संगत का बुखार सबसे खतरनाक होता है। बुरी संगत सदाचार युक्त व्यवहार के साथ साथ नीतियों को भी, आपके सद्वृत्तियों का भी विनाश कर देता है और उसके साथ साथ बुद्धि का भी निरंतर क्षरण करता जाता है। किसी भी युवा पुरुष की बुरी संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके दोनों पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन पतन के गड्ढे में गिराती जाएगी। अर्थात वो उन्नत के रास्ते पर नहीं जाएगा, पतन के रास्ते पर जाएगा। अगर अच्छी संगत होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी। अगर किसी व्यक्ति की संगत अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाली जिस भुजाओं के समान होगी। जिस प्रकार भुजाएं किसी गिरे हुए व्यक्ति को आलंबन देती हैं या सहारा देती हैं, तो उसी प्रकार अगर कोई अच्छी संगत करता है तो वो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होंगी, जो उसे निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगी या उसे प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे की तरफ बढ़ाएंगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को जब राज दरबार में जगह नहीं मिलती है तो वो इस बात पर अफसोस नहीं करता है, बल्कि वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मैं उस राज दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ, नहीं तो मेरे आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का ह्रास हो जाता। अर्थात जिस अध्यात्म की तरफ मैं लगा था उसका पूरी तरीके से विनाश हो जाता, क्योंकि हो सकता है कि राजमहल का ऐसा माहौल हो कि मैं वहाँ आध्यात्मिक उन्नति ही ना कर सकूं।
और इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके क्षण भर के साथ से ही बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। केवल उन्हीं की कही हुई बातें सत्य प्रतीत होती हैं। उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त अर्थात हृदय पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे हृदय की पवित्रता का ही विनाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई अटल भाव धारण करने से यहाँ तात्पर्य लिया गया है कि जो बुराई होती है या जो बुरी बात होती है वो हमारे मन मस्तिष्क को सबसे अधिक प्रभावित करती है और वो काफ़ी दिनों तक हमारे दिमाग में स्थिर भाव में बैठा रहता है। आप कितनी भी निकालने की कोशिश करिए वो हमारे मन मस्तिष्क से बाहर नहीं हो पाता है। और रामचंद्र शुक्ल एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे फूहड़ की संगीत हुआ, फूहड़ बातें हुई, या कह सकते हैं जिसको एक तरीके से समाज जिसको स्वीकार नहीं करता, गंदी बात भी कह सकते हैं। ऐसी बातें हमारे जहन में बड़ी जल्दी समाहित हो जाती हैं जिनको हम आसानी से निकाल भी नहीं सकते हैं। और वो अपने ही एक मित्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनको किसी ने एक अश्लील कहावत सुना दी और उस कहावत को उनका मित्र निकालने का बहुत प्रयास किया अपने मन मस्तिष्क से, लेकिन वो कभी निकाल नहीं पाया। तो यही एक बुराई का अटल भाव होता है जो निरंतर व्यक्ति में विद्यमान रहता है। कितनी भी कोशिश करिए तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि इन सब से, इन या कह सकते हैं बुरी आदतों से या बुरी संगत से हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। जब मनुष्य एक बार अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह उसमें फंसता ही चला जाता है। धीरे धीरे वह उन बुरी आदतों का अभ्यस्त अर्थात निपुण होता जाता है और उससे घृणा भी कम होती जाती है। फिर तुम्हें या उस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि इसमें घृणा या चिढ़ने जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि एक जब आप बुरी संगत में पड़ जाते हैं और उसका प्रभाव आप पर जमने लगता है तो फिर एक समय बाद ऐसा आता है कि उस व्यक्ति विशेष को ये लगने लगता है इसमें घृणा करने वाली बात कौन सी है, चिढ़ने वाली कौन सी बात है। इसका तो हम पालन कर ही सकते हैं। सामान्य तौर पर बहुत से उदाहरणों के माध्यम से बताया जा सकता है। आप लोग भी घर में भी रहते हैं, जब आपको किसी बुरी संगत का असर आप पे पड़ जाता है तो माता पिता भाई बहनों द्वारा समझाया जाता है, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं और आप अपने मन में यही सोचते हैं इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है, इस विषय पर इस पे घृणा करने वाली कौन सी बात है। लेकिन होता क्या है, विवेक कुंठित हो जाता है और भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती है। इस बुरी संगत का प्रभाव इतना हो जाता है कि पूरी तरीके से विवेक कुंठित हो जाता है, अर्थात सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और उसके साथ अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अंत में बुराई के का व्यक्ति भक्त बन जाता है। यानी कि सब कुछ कहने सुनने के बाद, समझाने के बाद, उदाहरण देने के बाद भी तुम यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरी संगत में फंस गया है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह बुराई का ही अंत में भक्त बन जाता है। अतः हृदय की उज्ज्वलता एवं निष्कलंकता के लिए अच्छी संगत करनी जरूरी है। बुरी संगत की छुआछूत से बचना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल अंत में एक पुरानी कहावत भी कहते हैं कि
काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए। काजल की एक लीक लागी है पर लागी है। इसके दो, एक सीधा सीधा अर्थ लिया जा सकता है और एक लक्षणा के द्वारा भी अर्थ लिया जा सकता है इस कहावत का। जो सीधा सीधा अर्थ ये निकल कर आता है कि कोई कितना भी होशियार व्यक्ति रहे और वह अगर कालिख लगे कमरे में प्रवेश करेगा तो उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से पर काजल की एक लीक या एक चिन्ह लग ही जाएगा। इसी प्रकार कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, अगर वह बुरी संगत में पड़ जाएगा तो कहीं न कहीं उसके मन मस्तिष्क पर बुरी संगत का एक चिन्ह अंकित हो ही जाएगा।